नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से पढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दार्जिलिंग में राहुल गांधी की उपस्थिति में होने जा रहा है एक विराट जनसभा का आयोजन। 10,000 मतदाताओं ने चाय बगान बंद तो वोट बंद के साथ चुनाव के बहिष्कार करने की दी चेतावनी। सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों में हुआ होलिका दहन का कार्यक्रम। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से निर्दलीय खड़े होंगे महेश्वर वर्मन। भारत बांग्लादेश आर्मी साइकिल एक्सप्रेशन का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी स्थित सालूगढ़ा में महानंदा नदी में एक बच्चे को बचाने में गई 18 वर्षीय युवती की जान। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग जिला के बंद अवस्था में रहे धोत्रे कॉलेज वैली व चाय बागान के लगभग 10,000 मतदाताओं ने चाय बागान बंद तो वोट बंद के साथ चुनाव के बहिष्कार करने की दी चेतावनी। इसी विषय को लेकर बुधवार को तीनों चाय बागान के श्रमिक और कर्मचारियों ने दार्जिलिंग के विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से पोस्टरिंग की। उल्लेखनीय है कि दार्जिलिंग पहाड़ के तीनों चाय बागान को पूर्ण रूपेण बंद करने की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा चाय बागान के श्रमिक का सरकार से बकाया रकम भी बाकी है, जिसके कारण उनकी अवस्था अत्यंत ही दयनीय बनी हुई है। इसीलिए तीनों चाय बागान के श्रमिकों ने बागान बंद तो वोट बंद के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। एक्चुअली वी हैव कम अप विद ये हम स्लोगन लेके आया है, गार्डन क्लोज दिस इज आवर वोट टू। हमारा बागान चाय बागान बंद है, इसीलिए हमारा वोट भी बंद। ओके, और इसीलिए हमारा वोट बंद है, इसीलिए हम पोस्टरिंग कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि जल्द से जल्द जो बंद चाय बागान है उसको खुलना चाहिए, और उसके साथ जो बकाया राशि है 15 करोड़ रुपए, जो वर्कर्स का 15 करोड़ रुपया का जो बकाया राशि है वो भी देना होगा उसके साथ। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार शंकर मालाकार के पक्ष में चुनाव प्रचार हेतु दार्जिलिंग में राहुल गांधी की उपस्थिति में होने जा रही एक विराट जनसभा का आयोजन। दार्जिलिंग जिले से कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार ने दार्जिलिंग में कहा कि दार्जिलिंग में राहुल गांधी चुनाव प्रचार हेतु आ रहे हैं। इसके अलावा मालाकार ने कहा कि बॉलीवुड स्टार व कांग्रेस नेता राज बब्बर, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया कालिंपोंग में उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ सिलीगुड़ी में जनसभा हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, चोपड़ा में जनसभा हेतु गुलाम नबी आजाद के साथ अन्य शीर्ष नेतागण उपस्थित रहेंगे। हम लोग राहुल गांधी ने सम्मति दिया है पहाड़ में आने का। आज हमारा नेता लोग से बात करके हम लोग वेन्यू ठीक करेंगे और डेट ठीक करके हम लोग EICC को बताएंगे। EICC हम लोग को डेट बता देंगे। उसके बाद हम लोग राहुल गांधी का मीटिंग करेंगे। और हमारा पार्टी ने निर्णय लिया, हमारा जो 7 असेंबली सेगमेंट है दार्जिलिंग में राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा। जैसे कालिम्पोंग में आइदर राज बब्बर और माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिलीगुड़ी में कमलनाथ, चोपड़ा में गुलाम नबी आज़ाद, नक्सलवाड़ी में स्टार कैंपेनर। हम लोग 7 असेंबली सेगमेंट स्टार कैंपेनर को लाएंगे, क्योंकि दार्जिलिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग के लिए इस बार बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, इसलिए कि दार्जिलिंग का जनता का साथ 25 साल से खिलवाड़ हो रहा है। दार्जिलिंग जनता का भोले भाला अच्छा इंसान को साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये बात हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और विधानसभा में भी उठाएंगे। और मैं बार बार विधानसभा में उठाया कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री, दार्जिलिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले कभी भी बंगाल का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया। तो ये बात विधानसभा में रिकॉर्ड है, हमने उठाया। सिक्किम के गैंगटॉक में सिक्किम बिहारी जागरण मंच की तरफ से रंगों का उत्सव होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बिहारी जागरण मंच के सदस्यों ने सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के साथ उन्हीं के निज निवास राजभवन में जाकर होली मनाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने बिहारी जागरण मंच के सभी सदस्यों को अबीर गुलाल लगाकर होली का उत्सव मनाया और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। पश्चिम बंग प्राथमिक शिक्षक समिति की सिलीगुड़ी शाखा की ओर से बुधवार को यादव समिति भवन में आम सभा का किया गया आयोजन।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ रंजनशील शर्मा व सुरजीत बरवा उपस्थित थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि दार्जिलिंग लोकसभा तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह राय को जिताने के लिए पश्चिम बंग प्राथमिक शिक्षक समिति के लोगों से अपील किया गया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग की मूलभूत आवश्यकताओं से भूमि पुत्र अमर सिंह राय वाकिफ हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर अगर वह विजयी होते हैं तो पहाड़ का विकास संभव हो पाएगा। इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रंट ने पूरे देश में लोकसभा सीटों के लिए अपने 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। दार्जिलिंग संसदीय सीट से काफी समय से गोरखालैंड की मांग, यह सीट काफी महत्वपूर्ण भी है। यही कारण है कि इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रंट के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कतराज खुद खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि बंगाल में 2 और जगह से उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। पूरे भारत के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों में हुआ होलिका दहन का कार्यक्रम। रंगों का त्योहार होली गुरुवार को श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। होलिका दहन के बाद गुरुवार को रंगों की बौछार के साथ होली खेली जाएगी, लेकिन इससे पहले बुधवार शाम को होलिका दहन कार्यक्रम शुभ वेला में हुआ। रात 8:45 बजे के बाद ही होलिका दहन हुआ। सिलीगुड़ी के गांधी मैदान सहित कई जगहों में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली पर्व का नाम जहन में आते ही खुशी के रंग जहन में उभर कर सामने आते हैं। होली के दिन हर गली मोहल्ले में बच्चे, बूढ़े और जवान हाथों में रंग, गुलाल और पिचकारियां लेकर एक दूसरे को रंगते नजर आते हैं। इस दिन सड़कों का रंग भी बदल जाता है और युवाओं की टोलियां जंग की थाप पर गली मोहल्ले में नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई देते हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से निर्दलीय खड़े होंगे पेशे से मजदूर करने वाले महेश्वर वर्मन। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषणा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महेश्वर वर्मन ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर निर्दलीय रूप से खड़ा होने का फैसला लिया है। बुधवार को पत्रकार सम्मेलन कर महेश्वर वर्मन ने बताया कि आम जनता की आवाज सदन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। पेशे से दिन मजदूरी करने वाले महेश्वर वर्मन माटीगरा के निवासी है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के हाथ पकड़कर किए थे। उसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े, परंतु दलीय फैसला जनता के हित में न देख उन्होंने पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता की मांग सदन तक पहुंचाना ही उनका परम धर्म है। দক্ষিণ এশিয়া বলবো আমি বারংবার একটা যুদ্ধ নিয়ে মনোভাব হচ্ছে। আমি মনে করছি স্যার এরকম পরিস্থিতিতে যদি এখানে একজন হচ্ছে নির্দলীয় প্রার্থী হচ্ছে দাঁড়ানো যায়, আমার মনে হয় তবে এই পাহাড় যে স্পর্শগত এলাকা দার্জিলিং শহর সেটা সমাধান করতে পারবো বলে আমি আসন্ন লোকসভা নির্বাচন 2019-এ ফ্রি অফ কস্টে 1 বোতল রক্ত এবং একটি কলমের বিনিময়ে दाराते चाहे। होली के एक दिन पूर्व सिलीगुड़ी के शहरवासी दिखे होली में मशगूल। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने छुट्टी होते ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाते नजर आए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। के तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखी पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो 7 दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ। कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ। उम्मीदमा ही त सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो,
धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PIS को। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर लोकसभा केंद्र की कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने ऐतिहासिक कालियागंज के बायरा कालीबाड़ी मंदिर में सर्वप्रथम पूजा अर्चना की। इसके बाद कालियागंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा कायम रखने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। भारतीय सेना के द्वारा तीसरे संयुक्त भारत बांग्लादेश आर्मी साइकिल एक्सप्रेशन का किया गया आयोजन। भारतीय सेना के द्वारा सिलीगुड़ी संलग्न सुकना में बुधवार को तीसरे ज्वाइंट इंडो बांग्लादेश आर्मी साइकिलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें BSMD OC के डिवीजन के ब्रिगेडियर पंकज सिंह ने झंडा देकर से रवाना किया। इस साइकिलिंग में 6 आर्मी ऑफिसर, 1 JCO, 7 अन्य जवान और बांग्लादेश के 6 आर्मी ऑफिसर व 6 आर्मी जवान भाग ले रहे हैं। बिन्नागुड़ी मिलिट्री स्टेशन से इसको झंडा दिखाकर रवाना किया गया। लगभग 401 किलोमीटर की यात्रा में साइकिलिंग के सदस्य भारत बांग्लादेश में 1971 में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। गैंगटॉक में पत्रकार सम्मेलन कर युवा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम ग्याछो शेरपा ने पश्चिम सिक्किम के दरमदीन समष्टि से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में स्वयं खड़े होने की घोषणा की। हाम्रो दरमदीन क्षेत्र चाहिँ एउटा BL कन्स्टिट्युएन्सी पर्छ है र 6 दरमदीन क्षेत्रमा आज सठिक उम्मेदवार नहुने कारणले गर्दा र दरमदीनको हाम्रो जनताले आजसम्म पाएको दुःखहरू र त्यो सुदूर पश्चिम सिक्किममा पर्ने एउटा क्षेत्र जसको कुनै सरकारले पनि त्यसको काम आजसम्म गर्नु छैन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् गेटवे टु हेभेन भन्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लिएर आएको छ, आजसम्म त्यसको अधुरा छ रे, काम पुरै भएको छैन। किन त्यो पुरा भएको छैन? किनभने त्यहाँको जो पनि प्रतिनिधि आज छ हाम्रो समुदायबाट आउँछ ऊ ठीक नहुने कारणले गर्दा एउटा पपेटको रूपमा काम गर्ने गर्दा। अनि म भन्न त्यो पनि चाहन्छु कि जस्तो प्रकारले आज दुवै पार्टीले फ्याँकेको उम्मेदवारहरू यिनीहरू सबैले काम गर्छ भनेर हामीलाई आशा छैन। किनभने शेर्पा समुदायको प्रतिनिधि चाहिँ त्यो हुनु पर्यो, भोलिको दिनमा विधानसभामा चाहिँ बोल्नु सक्नु पर्यो आफ्नो जनताको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि। र आजसम्म हामीले एउटा सोशल एक्टिभिस्टको रूपमा पनि यो काम गरेर आएको र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आज दरमदीन क्षेत्रबाट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा खडा हुँदैछु। जाम की समस्या से परेशान है जलपाईगुड़ी वासी, संबंधित विभाग से कर रहे तत्काल इसे दूर करने की मांग। जलपाईगुड़ी से डुवर्स जाने वाले 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह से भीषण जाम की समस्या देखी गई। स्थानीय लोगों ने जाम को हर दिन की समस्या बताते हुए संबंधित विभाग से तत्काल इसे दूर करने की मांग की। इधर बुधवार सुबह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारे गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। घंटों लगे इस जाम से वाहन चालक समेत राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में परिवहन मंडल विशु कर्मकार नामक 2 यात्रियों ने बताया कि लगभग 45 मिनट से उनकी गाड़ी जाम में फंसी हुई है। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि इसे लेकर जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल होती नहीं दिख रही है, जिस वजह से उन लोगों को छोटी सी दूरी तय करने में घंटों का समय लग जाता है। प्रतिदिन जाम কোনো সামনে কিছু দেখাও যায় না, গাড়ি খারাপও না। আজকে কতক্ষণ? অনেকক্ষণ, আজকে 45 মিনিট হয়ে গেল। কালকেও ছিলাম প্রায় 1-1.5 ঘন্টা জাম। প্রতিদিনের জাম, প্রতিদিনের জামজট, প্রতিদিন একই জিনিস। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই কি করে যাবো এটাই নিয়েই টেনশন সারাদিন, খালি জাম জাম জাম, কি যেতে কি আসতে একই ব্যাপার। सिलीगुड़ी स्थित सालूगढ़ा में महानंदा नदी में एक बच्चे को बचाने में गई एक 18 वर्षीय युवती की जान, पूरे इलाके में छाई हुई है दुख की लहर। सालूगढ़ा निवासी रोज शर्मा नामक एक युवती प्रतिदिन की तरह ही बुधवार को भी महानंदा नदी के किनारे कपड़ा धो रही थी। उसी समय उसने देखा कि एक बच्चा नदी में जा रहा है। उसको बचाने के लिए वह नदी में चली गई, लेकिन नदी में बने गड्ढे में वह गिर गई, जिससे वह डूबने लगी। स्थानीय लोगों ने देखा तो उसे तत्काल वहां से निकालकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की छाया छाई हुई है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर व्यापक नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस इलाके में बालू माफिया
काफी मात्रा में पत्थर बालू निकाल कर ले जाते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस गड्ढे में गिरने के कारण ही रोज की मौत हुई है। लोगों की मांग है कि अवैध पत्थर बालू धंधे को तत्काल बंद किया जाए। ঘটনাটা মানে এখানে বাচ্চারা চান করতে গেছে, মানে এই যে এখন যে বাচ্চা মারা গেছে উনি কাপড় ধুচ্ছিল বেচারা, তো একটা বাচ্চা মানে ডুবতে ছিল, তো ওকে বাঁচাতে জানো বেচারা ও ডুবে গেছে, ওই বাচ্চাটা বেঁচে গেছে। তো ওই গাড্ডাটা এরকম করে কেন ছাড়বে? হ্যাঁ, জেসিবি দিয়ে গাড্ডা খুনে খুনে ওখানে মাটি বালিগুলো বিক্রি করে করে ওখানে এরকম করে জেসিবি মানে কালকে দিন আরেকটা বাচ্চা এরকম হইতে পারে। আমি চাচ্ছি ইমিডিয়েটলি ওই গাড্ডাটা এখন বন্ধ হোক, আর কেমন করে প্রশাসনটা एक्शनটা করুক। जलपाईगुड़ी में मूल्यवान वन्यप्राण नारी के साथ साइकिल सफारी का किया गया आयोजन। जलपाईगुड़ी के आनंद चंद्र कॉलेज से बुधवार को उत्तर बंगाल क्रीड़ा परिषद की पहल पर एक साइकिल सफारी का आयोजन किया गया था। मूल्यवान वन्य प्राण इस नारी के साथ साइकिल सफारी ने डुअर्स के विभिन्न इलाकों का परिक्रमा किया। इस विषय पर कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि विभिन्न सामाजिक भवनों को लेकर ही इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉलेज की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि यह साइकिल सफारी 19 मार्च को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था, जो मंगलवार जलपाईगुड़ी आनंद चंद्र कॉलेज पहुंचा। उन्होंने बताया कि वापस से रैली बुधवार को अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो गया। আজকে যেটা হলো সেটা প্রতি বছরই হয়, সেটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা স্পোর্টস বোর্ড বা ক্রীড়া পর্ষদ রয়েছে, তারা প্রতি বছর বিভিন্ন কলেজের মধ্যে খেলাধুলা অনুষ্ঠান করা ছাড়াও সমাজ সচেতনামূলক কিছু প্রোগ্রাম করে থাকে। এরকমও এবারও সেরকম একটি সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম ওরা নিয়েছে, এটা সাইকেল সাফারির মাধ্যমে হয়। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।